हेलो गाइस। इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो भी शख्स लिंक करता है, वास्ता पड़ता है या जुड़ा हुआ है, जैसे क्या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहा है या बीटेक कर रहा है या इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रहा है, सभी के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है मल्टीमीटर, ये बहुत जरूरी चीज है। ये तो बल्कि मैं चाहूंगा कि जो लोग इलेक्ट्रिकल की नॉलेज रखते हैं उनके घर में भी ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज है। रेजिस्टेंस नापना हो या आपके लिए करंट नापना हो, वोल्टेज नापना हो, ये इसको नाम ही मल्टीमीटर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हम नाप सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के बने होते हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। असल में इन सब का जो फोकस है वो है मेजरमेंट के ऊपर, किसी चीज को चेक करना। किसी में फंक्शन कुछ ज्यादा होते हैं, किसी में कुछ कम होते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा तीनों का उपयोग। तो अब जैसे ये है मेरा पुराना मल्टीमीटर है ये, लेकिन मैं सॉरी इसको चालू करके नहीं दिखा सकता। इसमें आप देखो ध्यान से कि ये जहां बना हुआ है ए, तो आप समझ जाना इसका मतलब है एम्पियर से। अगर इसके आगे स्ट्रेट लाइन है और साथ में डॉटेड है तो इसका मतलब है डीसी। ये करंट तो नापेगा लेकिन डीसी नापेगा, एसी करंट हम नहीं नाप सकते। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, कुछ बच्चे इसमें नए भी होंगे, कुछ को एक्सपीरियंस भी होगा। एसी का मतलब जो हमारे घरों में लाइट चलती है ना, जिससे पंखा चलते हैं, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, वो सब एसी होती है। और डीसी कौन सी होती है? जो हमें डायरेक्ट बैटरी से मिलती है। ये हमारी क्या है? बैटरी है। तो इससे हमें क्या मिलती है? डीसी मिलती है। ये छोटी बैटरी है 9 वोल्ट की, वो बड़ी बड़ी बैटरी होती हैं 12 वोल्ट की, ठीक है। तो और या फिर डीसी मिलती है हमें जनरेटर से, जो डीसी जनरेटर होते हैं, ओके। तो ये डीसी का सिंबल है। और ये देखो इधर, ये है बोल्ट बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है जिगजैग टाइप का, ये देखिए, है ना, लहराता हुआ सिंबल। ये एसी का सिंबल है, यानी कि वोल्टेज तो नापेगा बट ये एसी नापेगा। ये एम्पियर तो नापेगा करंट, पर डीसी करंट नापेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ऐसे ही ये एम्पियर है, ऐसे ही यहां देखो ये डीसी वोल्टेज है, इसके आगे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये डीसी वोल्ट नापेगा। ये डीसी नहीं ना, डीसी नापेगा, एसी नहीं नाप सकता। एक बार अब आप आगे आओ इसकी रीडिंग पे, तो यहां लिखा हुआ है 2000 माइक्रो। माइक्रोन का सिंबल लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मैथ की भाषा में म्यू। शायद आपको पता होगा, इसे म्यू पढ़ते हैं, लेकिन कई बार मेजरमेंट के मामले में इसे माइक्रोन भी कहा जाता है, ओके। फिर यह है एम। एम का मतलब होता है मिली। 20 मिली एम्पियर, 2000 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम माइक्रो। ये इतनी आती है कि एलईडी की करंट को आप चेक कर सकते हैं आराम से, बशर्ते कि वो डीसी सप्लाई हो उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही ये भी मिली एम्पियर है, 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 2000 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये इसकी रीडिंग के बारे में हो गया। यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ है 200 से और 750 वोल्ट तक। अगर आपको फैक्ट्री के अंदर 440 वोल्ट नापनी है तो आप कहाँ रखेंगे सेट? इसको आप सेट कर देंगे ये यहाँ पे, ठीक है। अब हम जब नापेंगे तो यहां से पता लगेगी 440 वोल्ट तक की रीडिंग आराम से कर सकता है। और अगर 200 से ज्यादा है तो 750, और इससे 200 से कम है या 200 तक है तो हम रखेंगे 0 से 200 तक के लिए हम 200 वोल्ट पे सेट कर देंगे। इसकी रीडिंग वोल्ट में आएगी, ठीक है, 200 वोल्ट या 12 वोल्ट, ओके। हमें डीसी एम्पियर नापना है करंट, तो यहां रखेंगे, और मिली एम्पियर नापना है तो यहां, और 20
मिली एम्पियर से ऊपर है अगर, तो हम 200 पे इसे रखेंगे। ओके, अब आ जाइए इधर, ये देखो इधर ये है हमारा बजर। जब हम इस पे रख के, इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब किसी कंडक्टर की, किसी वायर की हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये चेक करके दिखाऊंगा मैं अभी ये दूसरे मल्टीमीटर से। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, ये देखो ये ग्रीन से कलर का बनी हुई है बाउंड्री लाइन। इसके अंदर जो भी मेजरमेंट होगा वो रेजिस्टेंस का होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट किस में होता है? ओम में। और ये हमारा ओम का सिंबल है, ये देखो ये क्या है? ओम का सिंबल है ये। तो हम इसको अगर हमें नापना है 200 ओम, तो देखो सीधा है, यहां रखेंगे। 2002 से ऊपर नापना है तो 2000 पे, 2000 से ऊपर नापना है तो 20 के, यानी कि 20,000 ओम। और इससे भी ऊपर नापना है तो ये आ जाएगा आपका 200 के। और 200 के से भी ऊपर नापना है तो 2000 के। ओके, ये क्लियर है। अब आप आ जाइए इधर, ये हमारा एसी वोल्ट हो गया। अब ये एसी एम्पियर हो गया, वो डीसी एम्पियर करंट। अब ये है हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये है हमारा डीसी वोल्टेज। तो देखो वही चीज बिल्कुल सेम यही वाली है, 200 मिली एम्पियर, उससे ऊपर 2000 मिली एम्पियर, उससे ऊपर 20, नहीं ये कम है, 20 एम्पियर है, और ये 200 एम्पियर है। ओके, और ये 1000 वोल्ट है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये जल्दबाजी में, ये एम्पियर नहीं है, वोल्टेज है। 20 वोल्ट नापना 0 से, तो हम 20 पे रखेंगे। और 20 से अगर ऊपर है तो 200 पे रखेंगे। और 200 से अगर ऊपर वोल्टेज है, 440 हो गई, 1000 वोल्ट तक हम यहाँ रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा ऑफ हो जाता है। एक चीज और बता दूंगा आपको, शायद किसी ने आपने बताया नहीं बताया होगा, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? इसमें हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, ट्रांजिस्टर की 3 लैग होती हैं जिनके नाम होते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये यहाँ पर उन्हीं के नाम पड़े हुए हैं, देखो ई, बी, सी और फिर ई। इधर भी ई, इधर भी ई, बीच में है बी सी। इधर भी वही चीज है, ई सी बी ई। अब ये दो बने हुए हैं, देखो इसमें ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक पीएनपी टाइप और एक एनपीएन टाइप। क्लास में मुझे मौका लगेगा मैं बताऊंगा, नहीं आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि इनकी हम पहचान कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये जो लाइन खिंच रही है डार्क रेड कलर की, ये ब्लैक कलर की, तो इधर आएगा। जिसका एमीटर वाली जो लैग है वो इसमें जाएगी, ई के सामने। और बेस वाली जो होती है इसमें जाएगी, बीच में। बेस हमेशा बीच में ही होता है, सेंटर में होता है, और किनारे पे होती हैं एमीटर और कलेक्टर। तो इधर एमीटर लग गया, इधर कलेक्टर लग गया, और बीच में लाइन लग गई आपकी बेस की। तो तीनों की तीनों लैग इसके अंदर आ जाती हैं, और हमें मल्टीमीटर से पता लग जाता है कि वो ट्रांजिस्टर खराब है या सही है। जैसे पीएनपी का है, सेम चीज एनपीएन का है। ओके, और देखिए थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं। ये 4 पोर्ट बने हुए हैं, जिसमें ये कॉमन बना हुआ है, ये अर्थिंग होता है, बाकी ये रह गए। अब इसमें क्या कंडीशन है, अगर आपको वोल्टेज नापनी है, रेजिस्टेंस नापना है और एसी करंट नापनी है, तो लगाएंगे आप दूसरे को, रेड वाले को इसके अंदर। और अगर आपको 10 एम्पियर डीसी नापनी है या एसी नापनी है, तो आप लगाएंगे उस प्रो को इसके अंदर। समझ आ गई बात? तो इनका भी चयन करना जरूरी है। अगर इसमें गलत लगा दिया और आपने मेजरमेंट किया तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बताएं आपको टोंग टेस्टर के बारे में। ये है, इसका नाम होता है टोंग टेस्टर, है ना। ये क्लिप बना हुआ है,
इसको हम क्लैंप टेस्टर भी, क्लैंप मीटर भी बोलते हैं। ये देखो इधर लिखा हुआ है, देखो डिजिटल क्लैंप मीटर, क्योंकि ये डिजिटल में रीडिंग देता है, कोई इसमें निडल नहीं होती, ठीक है ना। और ये जो लगा हुआ है क्लैंप, इसी को क्लैंप बोलते हैं या इसी को टोंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, टोंग टेस्टर या डिजिटल क्लैंप टेस्टर। इसके फंक्शन भी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। इसके सारे फंक्शन हमारे मल्टीमीटर जैसे ही है। जैसे ये ऑफ हो गया, ये रेजिस्टेंस, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखो यहाँ 200 एम 2000 मेगा ओम है, ये मिली नहीं है, ध्यान रखना। ये 20 मेगा ओम, ये 20 के ओम, 20,000 है। ये आ गया हमारा वही बजर पे, ओके। ये हमारा देखो यहाँ लिखा हुआ है डीसी बोल्ट, ये डीसी बोल्ट बताएगा। इसमें एक ही रीडिंग है 1000 वोल्ट तक, ठीक है। 0 से 1000 वोल्ट तक हमें यही रखना पड़ेगा और हमारी यहाँ ऊपर रीडिंग आती रहेगी। देखो इसमें लिख के भी आ गया, भी लिख के आ गया ना, यानी कि इसकी सेटिंग इस समय वोल्टेज पे है, ओके। और ये है 750, ये भी लोग भी लिख के आ गया। ये हमारी एसी बोल्ट है, जो घरों में लाइट होती है, फैक्ट्री में होती है, ये वो वाली लाइट होती है। ऐसे ही ये एसी एम्पियर है, ये देखो 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर, और यहाँ पे हमारा होता है ऑफ, ओके। ये वाला पोर्शन ये लगभग सेम है, तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी 200 से 1000 एम्पियर, ये भी 200 से 1000 एम्पियर, ओके। इसमें खासियत क्या है, जब हम किसी करंट को नापते हैं तो हम मल्टीमीटर को या एम मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में। इसमें यह बेनिफिट होता है, इसमें कोई तार काट के सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये मान लो बिजली का तार है, तो एक तार में दो हैं, कभी आप इसकी नकल मान लें, यहाँ लगाओगे और इसे एसी एम्पियर पर सेट कर दोगे इस पे, तो इसके अंदर लिख के रीडिंग आएगा 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, जो भी है, मतलब वो इसके अंदर, सॉरी एम्पियर, इसके अंदर जो भी होगा 10-12 एम्पियर, 50 एम्पियर, वो इसके अंदर आ जाएगा लिख करके, ठीक है। तो ये हमारा एम्पियर नापने का इसमें ये फायदा है। और यही चीज अगर हम मल्टीमीटर से नापेंगे तो हमें किसी एक तार को बीच में से कट लगाना होगा और उसे फिर छील करके ये जो एम्पियर पे सेट करके फिर उसे हमें ऐसे मेजर करना होगा, तो तार काटना ना पड़े उसके लिए ये क्या है, डिजिटल क्लैंप मीटर है। अब आ जाइए इस मल्टीमीटर पर, इसमें हम दिखा देते हैं आपको जो हमने बताया था बजर। देखो इसमें भी बजर बना हुआ है, ये मैं अब दोबारा नहीं समझा रहा, ये अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। जहाँ सिंबल बना हुआ है एसी वोल्ट, जहाँ ये बना हुआ है डीसी एम्पियर, और ए लिखा हुआ है, और बी लिखा हुआ है सीधी लाइन है डीसी वोल्ट, और ये ए लिखा हुआ है एम्पियर, और ओम का निशान है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस में मेजर होगा। और इसी में एक चीज कॉमन है जो है हमारा बजर, बजर आ गया। अब ये बजर मैं दिखाता हूँ तुम्हें करके, जब हम चेक करते हैं इसमें कंटिन्यूटी, तो ये बोलेगा, आवाज आई, हाँ, ये ऐसे आवाज आएगी इसके अंदर, इसका मतलब वो तार कहीं से टूटा हुआ नहीं है, देखो, ठीक है। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और अगर रेजिस्टेंस नापना है तो इस व्हाइट लाइन से यहाँ तक रखेंगे, और अगर डीसी वोल्टेज नापना है तो देखो इस पॉइंट से यहाँ तक सारे वोल्ट आ गए, ये ऑफ हो गया। ये एसी वोल्ट यहाँ से यहाँ तक, एसी वोल्ट में सिर्फ दो ही दे रखे हैं, 200 और 600, इसमें हमारा सारा कवर हो जाता है। 0 से लेकर 200 तक यहाँ रखेंगे और 200 से ऊपर 600 पर रखेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और भी है, ये जो बटन हमारे येलो वाला, ये है बैक लाइट के लिए, कि देखो लाइट जल जाती है पीछे वाली और अपने आप बंद भी हो जाएगी, अपने आप बंद हो गई। ये हरा बटन है, जैसे हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, आप अकेले हैं, कोई आपका असिस्टेंट नहीं है, तो जो भी रीडिंग आप अपने बॉस को दिखाना चाह रहे हैं
या अपने सुपरवाइजर को या किसी को भी, तो ये बटन दबा के उसे होल्ड कर सकते हैं। देखो यहाँ लिख के आ गया हैश, यानी कि जो रीडिंग हमने अब से 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ली थी वो यहाँ पे आके होल्ड हो जाएगी। कोई भी रीडिंग लो आप, एग्जाम्पल के लिए मैं भी रीडिंग आपको लेके दिखाता हूँ। मैं करता हूँ इसे, हमारे पास चलो डीसी वोल्ट नापते हैं पहले। ये हमारी है डीसी वोल्ट, कहाँ गई, ये है देखो, ये जो है हमारा, ये देखो ये हमारा सेल है और ये पुराना सेल है डेड बिल्कुल, तो इसमें कुछ तो एम्पियर होगा। तो इसका मतलब हम इसे रखते हैं 200 मिली एम्पियर पे। देखते हैं कितना वोल्टेज इसके अंदर, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये आ रहा है 30 मिली एम्पियर आ रहा है, 30.4। अब होल्ड करो इसे। हाँ अब देखो ये होल्ड हो गया। अब ये हमारा यहाँ से हटेगा नहीं, कहीं भी ले जाओ इसको, अगले दिन दिखाओगे तब भी होल्ड पे ही रहेगा। जब भी आप खोलेंगे इसको तो ये होल्ड पे दिखाई देगी। कितनी मिली वोल्ट है, 30.2 मिली वोल्ट। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इस ब्लू खत्म है एकदम। लेकिन इसमें हम देखते हैं वोल्टेज कितना है इसमें, ये तो मिली वोल्ट था। 2 पे रख के देखते हैं। अच्छा देखो, हम 2 पे रख के देखेंगे तो देखते हैं। अब ये देखो, ये आ रहा 0.028 वोल्ट, ठीक है, यानी कितना कम है, 1 वोल्ट भी नहीं है, आधा वोल्ट भी नहीं है ये, इसलिए मैंने मिली वोल्ट पे सेट किया था। तो ये हो गया डेमो हमारा डीसी वोल्ट के लिए। अब हम देखते हैं एसी के लिए। एसी वोल्ट के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा, हमारी वोल्ट कितनी है, 0 से 200 वोल्ट नहीं, हमें 600 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वोल्ट हमारी 250 वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी ये आ रही है 230 वोल्ट करीब, ठीक है, 240 भी है, 240 वोल्ट आ रही है ये, ठीक है। तो ये क्या है, 240 वोल्ट हमारी एसी वोल्टेज है। ओके, तो हमने आपको बताया होल्ड करना, बैकलाइट जलाना, रेजिस्टेंस, ये अपना वोल्टेज नापना। एसी और डीसी हम करंट नहीं नाप सकते अभी, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मिली एम्पियर में सिर्फ डीसी वोल्ट है, और डीसी वोल्ट का मिली एम्पियर में हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर एसी होता तो हमारे पास एसी है, इसमें हम आपको करंट नाप के दिखा देते। इसमें जो करंट नापनी है एसी, वो सिर्फ हमारी है कितनी, ये देखो, है तो माइक्रोन में, डीसी में है, पर ये डीसी है। एसी करंट कहाँ पर है, ये रही एसी, 10 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब इसमें एक सवाल और आपको पैदा हो रहा होगा, ये देखो इसमें भी 3 पोर्ट हैं, तो ये लिखा हुआ कॉमन, तो बीच वाला तो कॉमन हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। अब ये कहाँ लगाएं, ये अक्सर बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता होगा कि ये वाली कहाँ लगेगी। देखो बच्चों, अगर आपको 10 एम्पियर नापनी है तो आप इसको यहाँ लगाएंगे 10 एम्पियर के सामने, और बाकी जो नापने, देखो ये मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस नापना है, वोल्टेज नापना है, तो इसे आप यहाँ लगाएंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ तभी लगेगा जब आपको 10 एम्पियर की करंट नापनी हो, इससे कम के लिए आप इधर लगाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है मिली एम्पियर वगैरह, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इस मल्टीमीटर की तरह इसमें भी ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए पोर्ट बने हुए हैं, वही चीज है। ई से एमीटर, सी से कलेक्टर, बी से बेस और फिर एमीटर। ये देखो ये एनपीएन है, उसमें इसमें क्या है, थोड़ा राउंड बना हुआ है, ओके, और इसमें रेक्टेंगल शेप में है। तो ये पीएनपी नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली एनपीएन, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से अब। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर का यूज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको रिले के ऊपर, ठीक है, रिले कैसे काम करती है और कैसे वर्क करती है। हमने टाइम रिले की वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख लेना। टाइम रिले की वीडियो बनी हुई है। एक जो बेसिक रिले होती है फंक्शनल,
जो ऑटोमेशन वगैरह में काम आती है, तो सारी रिले ऑटोमेशन में काम आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम रिले के ऊपर। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।